तो बेसिकली हम लोग ये समझ रहे थे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग को यूज करा जाएगा। ये सारी की सारी बातें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी हम लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से ये डिटेक्ट किया जाएगा कि एक्चुअल में जो सेल हो रही है वो किस एफिलिएट लिंक के थ्रू हो रही है। ये करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? गूगल के क्रॉलर्स की। ठीक, आगे स्टेप बाय स्टेप चीजों को और समझो डीपली। हाउ टू बिकम एफिलिएट, आपको एक्चुअल में एफिलिएट बनना कैसे होगा? क्वेश्चन ये आता है कि सर हम भी एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, मेरा भी मोटिव है कि हम भी एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमाएं, तो क्या करना होगा? स्क्रीन पर आपके 4 स्टेप लिखे हुए हैं, 4 स्टेप को फॉलो करना, आप लोग भी एफिलिएट मार्केटर बन जाओगे और आप लोग भी अपनी अपनी अर्निंग करने लगोगे। किसी का म्यूट खुला हुआ है, म्यूट कर लीजिए, फिर एक की वजह सभी को डिस्टर्ब होता है। अर्जुन कुमार करके समवन इज कनेक्टेड, प्लीज म्यूट कर लीजिए। वेरी गुड। ठीक, तो लुक्स फॉर द एफिलिएट लिंक ऑन इन होम पेज। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये देखो चारों के चारों स्टेप देख लो, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, तो अभी प्रैक्टिकल की तरफ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक, तो अभी इसको छोड़ रहा हूं मैं। हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग की पूरी जर्नी में दो चीजों का विशेष ध्यान रखना। सबसे पहली बात, किसी भी दो प्रोडक्ट को कभी कंपेयर करने की गलती भूल से भी मत करना। ठीक है ना? हो सकता है कि आप जिस प्रोडक्ट को आज कंपेयर कर रहे हो, जिसकी बुराई आप बता रहे हो, कल को वही प्रोडक्ट मार्केट में और भी ज्यादा ऊपर तेजी से उठ जाए और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाला आपको आकर के बोले कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपको 10% का मार्जिन मिलता है, हम आपको 25% का मार्जिन देंगे। तो जाहिर सी बात है, फिर 10% में थोड़ी ना काम करोगे, फिर आपका जो ध्यान होगा वो कहाँ होगा? 25% के मार्जिन पे। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में ना लोगों का जो विश्वास होता है वो आपके ऊपर से बिल्कुल पूरी तरीके से उठ जाता है। कहने के लिए ये हो जाता है कि कल को यही पर्सन था जो कि इस प्रोडक्ट की बुराई कर रहा था, आज यही पर्टिकुलर पर्सन आकर के कह रहा है कि इस प्रोडक्ट को ले लो, ये प्रोडक्ट बेहद अच्छा है। तो जाहिर सी बात है, कभी भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको कंपेयर नहीं करना है। डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज विशेष ध्यान रखना। ठीक, ऑल्सो से नो टू दलाली। और जाहिर सी बात है, दलाली नहीं करनी है। तुम कहोगे एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ही दलाली होता है, आप कह रहे हो दलाली करनी नहीं है, तो दोनों बातों में डिफरेंस है क्या? देखो, से नो टू दलाली का मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपसे आकर के बोलता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन फिर भी आपको मेरा ही प्रोडक्ट बेचना है, मैं आपको 50% का कमीशन दे दूंगा, मैं आपको 80% का कमीशन दे दूंगा, 80% आपका, 20% मेरा, तो आप क्या करोगे? उसके 80% के लालच में उसके प्रोडक्ट को बेचने लगोगे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मतलब आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी और रिलेवेंसी को चेक जरूर करना है, क्योंकि अगर आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पहले आप खुद जज कर लो। ठीक, आगे समझना। हाँ चलो, मैं जरा यहां से शुरू करता हूँ। आज की क्लास में आप लोग क्या क्या सीखोगे? सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में यूज होने वाले अलग अलग प्लेटफॉर्म कौन से हैं, किस तरीके से आप लोगों को अप्रूवल मिलेगा, किस तरीके से आप लोग नीश का सिलेक्शन कर पाओगे, क्या क्या प्रमोशन के वे होंगे, मतलब किस किस तरीके से आप लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, और साथ ही साथ हम लोग के पास जो भी इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को देखते हुए हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के फ्यूचर को भी डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर क्या होने वाला है एफिलिएट मार्केटिंग का आने वाले समय। ठीक, तो अब मेन बातें यहां से शुरू होने जा रही हैं। सबसे पहली बात, एफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग कमीशन बाय सेलिंग समवन प्रोडक्ट और बाय प्रमोटिंग समवन प्रोडक्ट और सर्विस। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? एक इस तरीके का प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग कमीशन अर्न करेंगे किसी दूसरे के प्रोडक्ट को बिकवा करके या फिर किसी दूसरे के प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करके। दो बातें हैं। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि वो बिल्डर ये कह देता कि अंकित जी आपके पास 5 लाख लोगों की ऑडियंस है, आप एक काम करिए, आप मेरे प्रोडक्ट को बिकवाने में बिल्कुल भी मेहनत मत करिए, मैं आपसे कहूंगा भी नहीं कि आप मेरा प्रोडक्ट बिकवा दीजिए, आप केवल 1,000 लोगों की विजिट करा दीजिए। उसने क्या बोला मेरे से? आप केवल 1,000 लोगों की विजिट करा दीजिए, मतलब विजिट करा लीजिए, बिकवा तो हम लेंगे, आप केवल 1,000 लोगों को हमारे फ्लैट दिखवा दीजिए। पर पर्सन पे मैं आपको 100 रुपए दूंगा या पर पर्सन पे मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा। तो जाहिर सी बात है, क्या 5 लाखों लोगों की ऑडियंस में से आप 1,000 लोगों को उसके फ्लैट दिखवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो? बिल्कुल किया जा सकता है, अगर तरीके से स्ट्रेटेजी बना के काम किया जाएगा तो बिल्कुल कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, या तो हम प्रमोशन कराएंगे और या तो फिर क्या कराएंगे? हम सेल कराएंगे।
सेल कराने पे भी अर्निंग हो सकती है और साथ ही साथ प्रमोशन कराने पे भी अर्निंग हो सकती है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। ठीक, तो बेसिकली हमें करना क्या है अब ये समझो। एफिलिएट मार्केटिंग को करने के लिए टोटल 3 पर्टिकुलर लोग बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात कौन है? वेंडर्स। वेंडर्स का मतलब जो पर्सन प्रोडक्ट अपना बेचना चाहता है, हम उसको क्या बोलेंगे? वेंडर बोलेंगे। ठीक, दूसरी बात एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स। एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स का मतलब एक ऐसे नेटवर्क, ऐसे प्लेटफॉर्म या फिर एक ऐसा नेटवर्क जहां पर आकर के क्या होगा, वेंडर्स अपने आप को आकर के रजिस्टर करेंगे और वो अपने प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को क्या करेंगे, डाल दिया करेंगे। ठीक, अब एफिलिएट्स की जिम्मेदारी क्या होगी कि एफिलिएट्स भी आएंगे और आकर के उस एफिलिएट प्लेटफॉर्म पे खुद को रजिस्टर कर देंगे और ये वहां से क्या करेंगे, उन चीजों को उठा लेंगे जिनकी नीड लग रही होगी और उनको प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो बेसिकली 3 लोग जरूरी है। पहला वेंडर्स, दूसरा बीच में एक पार्टनर प्लेटफॉर्म और तीसरा क्या हो जाएगा, एफिलिएट्स। ठीक, अब इन प्रोडक्ट को प्रमोट करना कैसे होगा ये समझना। हाउ टू प्रमोट ऑल दीज प्रोडक्ट, हम इन प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे ये समझो। ठीक, प्रोडक्ट को प्रमोट करना बाद में सीखते हैं, सबसे पहले कुछ बातें बता दे रहा हूं, इन बातों को ध्यान रखना। ठीक, सॉरी। तो अभी मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट ओनर जो होते हैं ना, वो एफिलिएट प्लेटफॉर्म पे जाकर के रजिस्टर कर देते हैं खुद को और वो अपना पेज भी वहां पर एक क्रिएट कर देंगे। ठीक है ना, एंड एफिलिएट जो आएंगे वो क्या करेंगे, वो भी अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर लेंगे। देन एफिलिएट्स क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट को चूज करेंगे, प्रोडक्ट के ओनर से अप्रूवल लेंगे और प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे। और कहां पे प्रमोट करेंगे, अपने अपने ट्रैफिक सोर्सेस पे। कहां पे प्रमोट करेंगे, अपने अपने ट्रैफिक सोर्सेस पे। जाहिर सी बात है, ट्रैफिक सोर्सेस का मतलब हो सकता है कि उनकी ऑफलाइन मार्केटिंग बहुत अच्छी हो, मतलब ऑफलाइन तौर पे उनको बहुत ज्यादा लोग जानते होंगे तो वो लोग ऑफलाइन प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि उनके ऑनलाइन यूट्यूब पर ऑडियंस बहुत ज्यादा अच्छी हो या इंस्टाग्राम पर उनके बहुत ज्यादा फॉलोवर हो, तो ये लोग क्या करेंगे, वहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोडक्ट को कैसे कैसे प्रमोट किया जा सकता है, ये 5 रास्ते मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखा रखे। इन पांचों रास्तों को मैं एक एक करके बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और समझो, इंडियन एफिलिएट प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि अब्रॉड के हैं। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, वेंडर और एफिलिएट्स के बीच में एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक चीज बताई कि कुछ प्लेटफॉर्म इंडियन भी अवेलेबल है और कुछ प्लेटफॉर्म अब्रॉड के भी अवेलेबल है। इंडियन प्लेटफॉर्म पर लोगों का जो ट्रस्ट है वो बहुत कम है। ठीक है ना, जितने भी एफिलिएट मार्केटर हैं उनका जो ट्रस्ट है ना वो अब्रॉड के एफिलिएट प्लेटफॉर्म पे ज्यादा है। इसका रीजन है कि इंडिया के जो एफिलिएट प्लेटफॉर्म है उनका जो पेमेंट साइकिल है वो बहुत स्लो। कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया कि 15-15 20-20 दिन तक उनके पूरे प्रोसेस ही नहीं कंप्लीट हो पाते हैं, तो 15-15 20-20 दिन तक एफिलिएट्स को उनका कमीशन मिल ही नहीं पाता है। ठीक है ना, लेकिन जो फॉरेन के प्लेटफॉर्म्स है ना, उनका पेमेंट शेड्यूल मेथड इतना ज्यादा रिलायबल है कि आज आप सेल करो, 1 से 2 दिन के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो कमीशन होता है वो आपके खाते में आ जाता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता, देखो कुछ बिलिंग साइकिल तो होती ही होती है, जब इतने रुपए हो जाने के बाद ही हम आपको रुपए पे करेंगे। कई केसेस ऐसे भी होते हैं, उन्होंने कहा कि जब तक आपके $10 नहीं हो जाते तब तक हम आपको पे करेंगे ही नहीं। हो सकता है कि आपका केवल 3% का कमीशन बन रहा हो, आप हमसे विड्रॉल कराना चाह रहे हो तो विड्रॉल नहीं होगा। पेटीएम में भी तो कई केस में ऐसा होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार वॉलेट में भी होता है कि ₹50 से नीचे होते हैं तो बैंक में ट्रांसफर करने के लिए मना कर देता है कि हम इससे नीचे तो बैंक में ट्रांसफर करते ही नहीं है। होता है कि नहीं होता है? तो इसी तरीके से जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये कुछ कंडीशन के आधार पर ही पेमेंट करते हैं और इनका कुछ ना कुछ पेमेंट साइकिल भी होता है। तो बेसिकली ये समझो कि अब्रॉड के जो प्लेटफॉर्म है इन पर लोगों का जो ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा बना है रेदर देन इंडियन प्लेटफॉर्म। सो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म यूज करने हैं, अब्रॉड के प्लेटफॉर्म यूज करने हैं। इंडियन प्लेटफॉर्म हम लोग बहुत कम यूज करेंगे। ठीक, होता क्या है सुनो, छोटे छोटे जितने भी वेंडर्स होते हैं ये लोग तो आएंगे और इन प्लेटफॉर्म पर आकर के खुद को रजिस्टर कर देंगे, अपने प्रोडक्ट भी डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे जान पहचान के कोई एक अंकल है जिन्होंने अभी अभी
शर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डाली है, तो इनको अपनी सेल बढ़ानी होगी, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगे, एफिलिएट प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे, वहां पे जाकर के अपने सारे शर्ट के सैंपल डाल देंगे। तो जितने भी छोटे वेंडर्स होंगे ये तो एफिलिएट प्लेटफॉर्म की हेल्प लेकर के खुद को प्रमोट करना चाहेंगे, लेकिन जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन वाले कह रहे हैं कि तुम मेरी वेबसाइट के ऊपर 1,000 लोगों को लेकर के चले आओ, उनको बेचना मेरी जिम्मेदारी है, उनका डेटा लेना मेरी जिम्मेदारी है, उनको क्या देना है क्या नहीं देना ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम केवल 1,000 लोगों को अमेजन की वेबसाइट विजिट करा दो, इसके बदले में हम तुमको $10 का या 30% का कमीशन प्रोवाइड कर देंगे। तो अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है, इनका अपना एफिलिएट प्लेटफॉर्म भी अलग है, ये किसी छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स के पास जाकर के अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करना पसंद करते ही नहीं है। अमेजॉन का बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसको अगर आप लोगों ने सुना भी हो, अमेजॉन सेलर सेंट्रल, किसी को पता है इसके बारे में? अगर आप यस अमेजन सर, सर बिजनेस पता है। तो अमेजॉन का ही प्लेटफॉर्म है अमेजॉन सेलर सेंट्रल। लगभग काफी सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसके साथ जुड़ करके अगर काम किया जाए तो महीने के 5 लाख रुपए भी कमाए जा सकते हैं। सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब इसके आगे फेल है, समझ रहे हो? हाँ, और इसी के साथ साथ फ्लिपकार्ट का भी पैनल है। समझ रहे हो? तो ये लोग कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म देते ही नहीं, देखो इन लोगों ने यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है कि हम किस प्रोडक्ट पर आपको किस किस हिसाब से कितना कितना कमीशन देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? इसी तरीके से अमेजोन के प्लेटफॉर्म को भी कायदे से अभी विजिट करोगे, अभी हम सब दिखाएंगे, समझते जाओ बात को, अभी क्लास खत्म होते बहुत कुछ सीख के जाओगे आज। यानी सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस नेटवर्क बिल्ड करना है, क्योंकि जब तक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस नेटवर्क होगा नहीं, तब तक हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे किसको? तो ऑडियंस लाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, एड्स चला सकते हैं, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप लोग ये सीख सकते हो किस तरीके से आप लोग फेसबुक पिक्सल्स का यूज करोगे, किस तरीके से आप लोग फेसबुक एड्स मैनेजर का यूज करोगे, किस तरीके से आप लोग गूगल डेटा स्टूडियो का यूज करोगे, और अदर जितने भी एड नेटवर्क प्लेटफॉर्म है उनका यूज करके आप किस तरीके से एड्स चलाओगे और एड्स चला करके उस प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे। ठीक, एक चीज और होती है, मान लीजिए आप में से कोई एक पर्सन है, कहता है कि अंकित सर ने मुझे फेसबुक ऐड सिखाया था, मैं बहुत अच्छा फेसबुक ऐड चलाना जानता हूँ, ठीक, मैं बहुत अच्छे से ऑडियंस नेटवर्क भी सेट कर लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छी ऑडियंस टारगेटिंग भी आती है, तो मैं इस काम को कर लूंगा। एक नॉर्मल तौर पे ऐड चलाना और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ऐड चलाना, दोनों बातों में बहुत डिफरेंस होता है। समझ रहे हो मेरी बात? सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो कहां पे थे? मैं बता रहा था कि नॉर्मल तरीके से ऐड चलाना और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ऐड चलाना, दोनों बातों में बहुत डिफरेंस होता है। तो एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर होने के नाते हमें एड्स चलाते समय भी बहुत बहुत सारी काफी बातें ऐसी होती है जिनका ध्यान रखना होता है, ये सब भी आपको सीखना होगा। आप एसईओ कर सकते हो। एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब होता है कि गूगल पर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 91mobiles.com वाला बंदा पहले पेज पे ना आ रहा होता, तो जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग तो इसकी वेबसाइट पे पहुंच ही ना पाते, और अगर ज्यादा लोग इसकी वेबसाइट पे ना पहुंच पाते तो लोग क्यों इससे जाकर के पूछते कि तुम हमें बताओ कि 10,000 के अंदर हम कौन सा अच्छा मोबाइल खरीद लें। और कैसे ये लोगों को अमेजन पे पहुंचाता, कैसे अमेजन इसको कमीशन देता, ये तो पॉसिबल ही ना हो पाता। यानी एसईओ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी ऑडियंस नेटवर्क को बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। समझ रहे हो? ईमेल लिस्ट बना करके, ईमेल लिस्ट का मतलब क्या होता है, आप लोगों के ईमेल्स को इकट्ठा करना शुरू कर दो। क्या करना शुरू कर दो? लोगों के ईमेल्स को इकट्ठा करना शुरू कर दो और ईमेल मार्केटिंग सीखो। क्या सीखो? ईमेल मार्केटिंग के बारे में कौन क्या जानता है, कोई बताएगा? ईमेल मार्केटिंग आप लोग देखते हो ना? ईमेल्स के थ्रू लोगों को सर एड्स भेजे जाते हैं। हाँ,
ईमेल्स का यूज करके लोगों को ऐड भेजे जाते हैं और कई बार ऐसा देखा जाता है कि उन ईमेल्स के थ्रू भी कुछ ना कुछ कन्वर्जन आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, लोगों के ईमेल इकट्ठा करने होंगे। अमेज़न वालों ने क्या बोला था? अमेज़न वालों ने यही तो बोला था कि तुम केवल 1000 लोगों को लेके चले आओ। बाकी ज़िम्मेदारी मेरी है कि उनसे डेटा कैसे इकट्ठा करना है, उनको कैसे अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, वो सब मेरी ज़िम्मेदारी है। केवल 1000 लोगों को लेके चले आओ, ये इतना तुम कर दो, बाकी काम तो हम कर ही लेंगे। तो वहां पर अमेज़न वाले क्या करेंगे? ईमेल सबके इकट्ठा कर लेंगे, बाद में उनको रीटारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। और हम लोग कुछ फ्री के वेबिनार भी कर सकते हैं। वेबिनार का मतलब फ्री में लोगों को बताना शुरू कर दो कि इस प्रोडक्ट के लाभ क्या है। इस प्रोडक्ट को लोगे तो होगा क्या? समझ रहे हो ना? तो टोटल ऐसे 5 रास्ते हैं जिनको यूज़ करके हम लोग किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छा पता है, मैं ऐसे भी लोगों को रियल लाइफ़ में जानता हूँ, जो आज से 2 साल पहले गूगल पे जाके सर्च करते थे व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, और आज वही लोग 5 साढ़े 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, शुरुआत में आज आप लोग भी फर्स्ट टाइम एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुन रहे हो, समझ रहे हो। अगर कायदे से इस पे फोकस करके काम करना स्टार्ट करोगे तो आप भी शुरुआत में महीने के 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए महीने तक कमा लोगे। ना ही फिर किसी जॉब की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी गवर्नमेंट जॉब की नीड है, ना ही किसी प्लेसमेंट की ज़रूरत है, ना ही किसी के साथ टाई अप्स करने की नीड है। ये अपने आप में एक बिज़नेस है। एफिलिएट मार्केटिंग को एक बिज़नेस समझो, समझ रहे हो? जिसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठ के काम करो। स्कोप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, ये इंटरनेट से कुछ डेटा मैंने निकाला है। एफिलिएट मार्केटिंग इज वेरी इफेक्टिव एट ड्राइविंग ऑनलाइन सेल। कहा क्या गया, आज की डेट में अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही चीजों को खरीदना बेचना पसंद करते हैं। ऐसे केस में एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक, लगभग अगर देखा जाए तो आज की डेट में इंटरनेट पर होने वाली जो सेल है, उसमें से 15% से लेकर के 20% तक जो पार्ट है वो एफिलिएट मार्केटिंग का है। मतलब 20% सेल लगभग एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से हो रही है। ठीक, ये रेशियो आने वाले समय में और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। ठीक, कंपनियां अपने कस्टमर्स तक प्रोडक्ट को पहुंचाना तो चाहती हैं, लेकिन वो डायरेक्ट इतनी बड़ी रीच नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में वो एफिलिएट्स को ढूंढ रही है। एफिलिएट्स को ये लोग काफी तरीके से फायदा देते हैं। पहला, या तो इनके प्रोडक्ट की सेल हो जाए तो ये एफिलिएट्स को कमीशन दे देंगे। दूसरा, या तो इनके प्रोडक्ट की विजिट हो जाए तो भी ये एफिलिएट्स को कमीशन दे देंगे। तीसरा, ये एफिलिएट्स को रिकरिंग कमीशन देंगे। ये क्या देंगे? एफिलिएट्स को रिकरिंग कमीशन। रिकरिंग कमीशन का मतलब क्या होता है? पहली बार आपने मेरा प्रोडक्ट किसी को बिकवा दिया, 20% का मार्जिन मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट टाइम अगर वो पर्टिकुलर पर्सन फिर से आकर के हमसे वही चीज खरीदेगा तो अब हम आपको 10% का कमीशन देंगे। समझ रहे हो? ऐसा ज्यादातर होस्टिंग प्लान में होता है। होस्टिंग प्लान, फॉर एग्जाम्पल, गोडैडी वाले कह रहे हैं कि आप हमारी होस्टिंग का कोई एक पर्टिकुलर प्लान बिकवा दीजिए। हमने उनकी होस्टिंग बिकवा दी स्टार्टर वाली, ठीक है, जिसका एनुअल सब्सक्रिप्शन 2200 रुपए का था, बिकवा दिया मैंने। अब गोडैडी वाले का तो होस्टिंग बिक गया, गोडैडी वालों ने बदले में हमें कुछ कमीशन दे दिया। ठीक, नेक्स्ट टाइम अगर गोडैडी वालों ने साल भर उस पर्टिकुलर कस्टमर को सर्विस अच्छी दी होगी तो वो बंदा फिर से गोडैडी वालों से जाकर के क्या कराएगा? रिन्यूअल करा लेगा। इस केस में गोडैडी वालों की रीसेल हो गई ना, रीसेल हो गई। हमने तो केवल एक बार मेहनत करी थी, अगर उनकी रीसेल होगी तो इसके बदले में गोडैडी वाले हमको रिकरिंग कमीशन देंगे। मतलब बिना मेहनत के फिर से एक बार कमीशन हमको फिर से मिलेगा। जितनी बार रिन्यूअल होगा उतनी बार हमको कमीशन मिलते जाएंगे। दैट इज कॉल्ड रिकरिंग कमीशन। रिकरिंग कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन के ऊपर कमीशन। क्लियर? एफिलिएट मार्केटिंग इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द नीश टुडे। जितने भी चीज आज की डेट में बिक रही हैं ऑनलाइन तरीके से, उन सभी में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एफिलिएट मार्केटिंग यूज हो रही है। मेजर कंपनीज टुडे आर डिपेंडेंट ऑन एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल केवल और केवल एफिलिएट मार्केटिंग के दम पर ही चल रही हैं। प्रैक्टिकल की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे समझते जाओ बात को। अब आपकी स्क्रीन पर ये 6 मॉडल लिखे हुए हैं। इन 6 मॉडल को बेहद ध्यान से समझना। इनके ऊपर जा करके आज R&D करना। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको इन सारे 6 मॉडल पे R&D करनी है। सबसे पहला मॉडल है पीपीसी मॉडल, मतलब पे पर क्लिक मॉडल। पे पर क्लिक का मतलब क्या है? उन्होंने बोला कि आप हमारा प्रोडक्ट बिकवाओ और चाहे बिल्कुल भी मत बिकवाओ, इस बात से हमको बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन आप एक काम करा दो, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक मेरे प्रोडक्ट के ऊपर लेकर के चले आओ। उन्होंने क्या बोला? आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक
मेरे प्रोडक्ट के ऊपर लेकर के चले आओ। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कि चेयर बनाने का काम करती है, उसने बोला कि हम एक ऐसी चेयर लेकर के आ रहे हैं जिससे कि लोगों की जो बैक पेन की समस्या है वो बैक पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक, उन्होंने बोला कि हमारी जो चेयर है वो 7,000 रुपए की है। ठीक है, अब 7,000 रुपए जितनी महंगी चेयर कोई लेना क्यों पसंद करेगा? तो जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, मेरे चेयर के एड पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक लेकर के चले आओ, हम आपको कमीशन दे देंगे। ठीक, अब कई केस में ऐसा भी देखा जाता है कि इंटरनेट पर फेक क्लिक भी लाए जाते हैं। जिस तरह से इंस्टाग्राम पे फेक फॉलोवर्स दिखा करके लोगों को दिखाया जाता है ना कि फेक फॉलोवर्स बढ़वा दिए जाते हैं। एक दो शब्द यूज होते हैं, एक यूज होता है ऑर्गेनिक और दूसरा यूज होता है इनऑर्गेनिक। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पीपीसी मॉडल के दौरान जब कंपनियां काम करती हैं तो उनको ऑर्गेनिक से ज्यादा तो इनऑर्गेनिक क्लिक मिलते हैं। तो वो इनऑर्गेनिक क्लिक किसी काम के नहीं होते। इस केस में वेंडर्स के बीच में और एफिलिएट्स के बीच में मतभेद होने लगता है। एफिलिएट्स कहते हैं मैंने तो क्लिक लाके दे दिए, आप मेरे को कमीशन दे दो। वेंडर कहता है कि मेरी तो कोई सेल ही नहीं हुई, आपने जो क्लिक लाके दिए वो तो सारे वेस्ट है, उसमें से एक भी पर्सन ने मेरे शेयर को खरीदा ही नहीं है। तो इस केस में क्या होंगे, वेंडर्स के बीच में और एफिलिएट्स के बीच में क्लैशेस होने लगेंगे। यानी पीपीसी मॉडल इज नेवर रिकमेंडेड बाय एफिलिएट मार्केटर्स। एफिलिएट मार्केटर कभी भी पीपीसी मॉडल को रिकमेंड नहीं करते क्योंकि फेक क्लिक भी लाने का चलन चल रहा है आजकल। दूसरा क्या है, पीपीएल। पीपीएल का मतलब पेपर लीड। पेपर लीड का मतलब है, उन्होंने मेरे से बोला कि आप एक काम करिए, आप मेरे को 100 लीड ला करके दे दीजिए। ठीक है, उन 100 लीड को टारगेट हम करेंगे और उनको हम अपनी चेयर बेचेंगे। मैं एक बात ये बोल रहा हूं कि मान लो एक लीड को लाने के लिए मैं एड चलाऊंगा और पर लीड पर मैं 10 रुपए खर्च कर रहा हूं। कितने रुपए खर्च कर रहा हूं? 10 रुपए। और मुझे लीड कितनी लाके देनी है उसको? 100 लीड लाके देनी है। यानी टोटल कंपनी के कितने खर्चे हो जाएंगे? 1,000 रुपए। अब उस कंपनी वाले ने 10 रुपए पर लीड के हिसाब से टोटल 1,000 रुपए खर्च कर दिए। लेकिन ये जो 100 की 100 लीड मेरे पास आई है, मैं कह रहा हूं कि इनमें से किसी को भी चेयर लेनी ही नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो वेस्ट हो गया ना। तो जाहिर सी बात है इसकी एक भी सेल भी नहीं होगी। तो इस केस में फिर से वही दिक्कत आएगी जो कि पीपीसी मॉडल में आ रही। तो पीपीएल मॉडल हो या पीपीसी मॉडल हो, दोनों में दिक्कतें आएंगी। तो ये दोनों ही मॉडल कभी भी एफिलिएट मार्केटर्स के द्वारा यूज नहीं किए जाते। लेकिन एक अगला मॉडल है जो कि हर एफिलिएट मार्केटर रिकमेंड करता ही करता है, जिसका नाम क्या है? पीपीएस, मतलब पेपर सेल। पेपर सेल में आप कैसे मना कर पाओगे कि सेल नहीं हुई है? उन्होंने कहा तुम चाहे 10,000 लोगों को लेके आओ, तुम चाहे 10 लाख लोगों को लेकर के आओ, हमारी एक भी चेयर तुम्हारी वजह से बिकेगी, हम तुमको 30% का कमीशन उठा करके दे देंगे। अब वो तुम्हें देखना है कि तुम्हें करना क्या है, वो तुम जानो, तुम्हारा काम है। अब इस केस में वेंडर कैसे मना कर सकता है कि सेल नहीं हुई? भाई हुई है तो हुई है, हमारी एफिलिएट आईडी से हुई है, हमारे एफिलिएट चैनल से सेल हुई है, आप इस बात को नकार ही नहीं सकते कि सेल नहीं हुई है। तो सेल हुई है मतलब हुई है। यानी पीपीएस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि हर एफिलिएट मार्केटर के द्वारा रिकमेंड किया ही जाएगा। समझ गए? एक ऑप्शन आ रहा है साइड वाइड कमीशन का। ऊपर के 3 मॉडल सबको समझ में आ गए होंगे। एक ऑप्शन और आ रहा है जिसका नाम क्या है? साइड वाइड कमीशन। ये भी एक बेहतरीन मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट एक्स का प्रमोशन करना स्टार्ट किया। ठीक, यूजर ने उस एक्स प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, उसको वो एक्स प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो एक्स प्रोडक्ट देख रहा है तो एक्स प्रोडक्ट देखते ही देखते उसको वाई नाम का प्रोडक्ट पसंद आ गया। उसने कहा यार एक्स तो अब लेना कैंसिल करो, हम वाई लेंगे। उसने क्या बोला? एक्स लेना कैंसिल, हम कौन सा प्रोडक्ट लेंगे? वाई लेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर इस केस में क्या हमको कमीशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर आप जिस मॉडल पे काम कर रहे हो वो मॉडल साइड वाइड कमीशन बेस्ड मॉडल है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक्स प्रोडक्ट से कस्टमर वाई प्रोडक्ट पे जाता है और वाई प्रोडक्ट को खरीद लेगा, एक्स प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, तब भी हमको कमीशन हमारा मिलेगा। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटर इस मॉडल को भी बेहद यूज करते हैं। कौन सा मॉडल? साइड वाइड कमीशन। क्लियर है? अगला मॉडल कौन सा है? वन टाइम कमीशन का। मतलब एक बार बिकवा दिया, काम खत्म, उसके बाद तुम कौन और हम कौन हम नहीं जानते। समझ गए? रिकरिंग कमीशन तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। रिकरिंग कमीशन का मतलब क्या है? पहले एक बार बिकवा दो, अगली बार जितनी बार भी रिन्यूअल होगा उसका कुछ पार्ट हमको मिलता हुआ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली 4-5 स्लाइड बची होंगी मेरे ख्याल से बस,
इनको समझ लो, फिर प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं 15 मिनट और। ठीक, बेस्ट टर्मिनोलॉजीज ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। सबसे पहला बात क्या है, एफिलिएट लिंक होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या जरूरी है, एफिलिएट लिंक, यानी हर एक बंदे का अपना अपना क्या होगा, एफिलिएट लिंक होगा, और वो एफिलिएट लिंक ही पूरे प्रोग्राम में क्या होगा, यूनिक होगा। एफिलिएट लिंक हर एक बंदे का क्या होगा, यूनिक होगा, जिससे कि ये ट्रैक करा जाएगा कि जो एक्चुअल सेल हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। ठीक, अगला क्या है, एफिलिएट प्रोग्राम। एफिलिएट प्रोग्राम से आप क्या समझ रहे हो, एफिलिएट प्रोग्राम से आप ऐसे समझो कि आपके वजह से जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिक रहा है, आपकी वजह से जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिक रहा है, उसको आप एफिलिएट प्रोग्राम समझ सकते हो। कहने का मतलब ये है, एक मिनट रुको। देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट, एक मिनट रुको। ठीक है, एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे थे। एफिलिएट प्रोग्राम से आप ऐसे समझो कि पेमेंट से रिलेटेड या फिर नीस से रिलेटेड, कि पेमेंट्स कैसे होनी चाहिए, पेमेंट्स किस पर हमको ज्यादा मिल रही है, किस पर हमको कम मिल रही है, या फिर नीस का सिलेक्शन करना है कि नीस कौन सा वाला बढ़िया है, किस नीस पर हमको काम करना चाहिए, ये देखेंगे हम लोग किसके अंदर, एफिलिएट प्रोग्राम्स के अंदर में। कमीशन और कन्वर्जन के बारे में बातचीत करेंगे। कुकीज और कुकीज एक्सपायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई केस में ऐसा भी देखा जाता है कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आज प्रचार कर रहे हो, आप उस प्रोडक्ट को बहुत प्रमोट कर रहे हो, किसी पर्सन ने उस प्रोडक्ट को देखा लेकिन उसको बाय नहीं किया। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आप उस चेयर का एड चला रहे थे, लोगों ने आपकी उस चेयर को देख लिया, लेकिन किसी ने सोचा कि देख तो लिया है, कल एक काम करेंगे, बॉस से जाकर के बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बताइए ये चेयर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि ये चेयर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे में वो क्या करेगा, उसने देखा, लिया नहीं, उसने बंद कर दिया। तो गूगल में आपकी कुकीज सेव हो जाती है। क्या सेव हो जाती है, कुकीज। कुकीज क्या होती है, एक तरह की टेक्स्ट फाइल, जिसमें कि जो भी आप सर्च करते हो ना, वो सब स्टोर हो जाता है। तो गूगल वेब ब्राउजर क्या करता है, या फिर ये जो अमेजन, ये जो एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, ये क्या करते हैं, उन कुकीज का यूज करते हैं, और ये कुछ ऐसी कंडीशन बना देते हैं कि आने वाले 20 दिन के अंदर अगर उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर यूजर वापस से जाता है और उस प्रोडक्ट को जाके खरीदेगा, तब भी आपको कमीशन मिल जाएगा। तो इस केस में कौन सा मेथड यूज होता है, कुकीज का मेथड यूज होता है, जिसके द्वारा ये ट्रैक किया जाता है कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट आज तो नहीं बिक रहा है, लेकिन वो आने वाले समय में बिकेगा आपकी वजह से, तो भी आपको हम कमीशन दे देंगे। तो वहां पे कुकीज और कुकीज एक्सपायरेशन बेस्ड मॉडल काम आते हैं। ठीक, एक चीज और आती है, फर्स्ट क्लिक और सेकंड क्लिक। ये फर्स्ट क्लिक और सेकंड क्लिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई सारे एफिलिएट मॉडल ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट क्लिक का मॉडल होता है, कई सारे ऐसे मॉडल होते हैं जो कि सेकंड क्लिक का मॉडल होता है। ठीक, फर्स्ट क्लिक मॉडल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अभी आपने कोई प्रोडक्ट देखा, उस पर क्लिक कर दिया, लेकिन आपने उसको लिया नहीं। ठीक, समझ रहे हो, आप कल को फिर से ऐड देख रहे हो उस प्रोडक्ट का, लेकिन अब की बार वही बंदा जो पिछली बार जिसने ऐड दिखाया था, अब की बार आप उसकी वजह से वो ऐड नहीं देख रहे हो, अब की वजह से आप उस ऐड को देख रहे हो, लेकिन किसी दूसरे की वजह से। तो इस केस में कमीशन पहले वाले को जाएगा या दूसरे वाले को। तो अगर वो फर्स्ट क्लिक का मॉडल होगा तो क्या होगा, तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो सेकंड क्लिक का मॉडल होगा तो आपको क्या होगा, कमीशन मिल जाएगा, फिर चाहे वो दूसरे की वजह से सेल हो रहा हो, लेकिन क्योंकि पहली बार तो उसको अवेयरनेस आपकी वजह से ही मिली थी। समझ रहे हो मेरी बात। ठीक, क्लिक फ्रॉड, कुकीज, कुकीज एक्सपायरेशन, ऐसे तो बहुत कुछ है। अच्छा, कुछ ऐसे पॉपुलर चीजें हैं जिनके बारे में देखा गया है कि एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेसफुल है। ठीक, देखा जाए तो आजकल हर घर की कहानी है हेल्थ को लेकर के, हर घर की कहानी है ब्यूटी को लेकर के, हर घर की कहानी है वेल्थ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि मैंने गूगल रिसर्च करके निकाले हैं, और मैंने ये देखा कि ये 4 टॉपिक लोगों की पसंद बने हुए हैं। समझ रहे हो ना, लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग करने में बहुत मजा आता है इन 4 टॉपिक में। पहला, हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस का मतलब क्या है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो गए, पर्सनल, हाँ पर्सनल। सब फार्मेसी से कनेक्टेड भी हो सकते हैं हेल्थ हाँ वाले बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्ट्स। ब्यूटी एंड मेकअप, ये तो हर घर की कहानी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स।
लगभग देखा जाए तो 50 या 55% फीमेल रेशियो है हमारे इंडिया में। तो 55% तो पूरा पूरा रिजर्व है ही। सही बात है कि नहीं? हाँ, यस सर। लड़के सब एग्री करेंगे। यस सर। हाँ, यस हाँ सर। सर, करेंगे। यस। ठीक है। आई एग्री। तो आज से जितने भी लड़के हैं वो सब एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे ब्यूटी एंड मेकअप प्रोडक्ट पे। ठीक, जी सर, मेकअप के। मेकअप केयर पे करोगे। क्लास का माहौल इसलिए से तुम लोगों ने गंभीर बना रखा, थोड़ा मनोरंजन हो गया। अगला क्या है? वेल्थ एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल हर कोई चाहता है कि हम अपनी वेल्थ को यानी अपने फाइनेंस को कैसे बड़ा करें, हम लोग सेविंग्स ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सके, ये हर कोई चाहता है। और रोमांस एंड डेटिंग तो जाहिर सी बात है कि आजकल कपल्स वाला समय चल रहा है। जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है कि हम फलानी किसी जगह पे जाके घूमना चाहें, या फिर डेट पे जाना चाहें, या फिर घूमने फिरने जाना चाहें, या फिर अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पर विजिट करना चाहें। तो जाहिर सी बात है इन पर भी ब्लॉग्स लिखे जाते हैं और इनसे रिलेटेड भी सर्विसेज लोगों को सेल की जाती है। ठीक है ना? तो ये पर्टिकुलर कुछ 4 टॉपिक ऐसे जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक, वेज ऑफ फाइंडिंग प्रॉफिटेबल नीस। आपको कैसे प्रॉफिटेबल नीस फाइंड करना होगा ये समझो। अब आता है मेन मुद्दा कि सर ये बताइए, हमें भी एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। आज से मैंने भी सोच लिया कि हम भी एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे। अब ये बताइए कि हम किस टॉपिक के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग करें। सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना होगा। सबसे पहले क्या देखना होगा? आपको अपना खुद का इंटरेस्ट देखना है कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है। आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है, आप गेमिंग रिलेटेड प्रोडक्ट पर एफिलिएट मार्केटिंग करिए। आपको म्यूजिक में इंटरेस्टेड है तो आप म्यूजिक पर एफिलिएट मार्केटिंग करिए। ठीक है ना? आपको मैं कह रहा हूं कि बेडिंग और मैटिंग पे इंटरेस्टेड है, आप बेडिंग और मैटिंग से रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग करिए। आपको गार्डनिंग में इंटरेस्टेड है, आप गार्डनिंग में एफिलिएट मार्केटिंग करिए। आपको मेडिकल साइंस में बहुत अच्छा नॉलेज है, आप मेडिकल साइंस पे करिए। आपको एजुकेशन में बहुत अच्छा नॉलेज है, आप एजुकेशनल कोर्स को सेल कराने में मदद कराइए। समझ रहे हैं? तो आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अब मेरा दोस्त इस चीज पे एफिलिएट मार्केटिंग करता है, वो सक्सेसफुल है, तो हम भी उसी चीज पर एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे और उस पर सेल जनरेट करेंगे। 1 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, तो पहली बात ये होती है ना कि आपको कभी भी देखा देखी में कोई प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट करना है। ठीक है? आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपने किसी को देखा और देखते ही आपको लगा कि यार वो बंदा इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, वो सक्सेसफुल है, तो हम भी इस पे काम करेंगे, हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर वो प्रोडक्ट और वो सर्विस आपके नीश की है ही नहीं, आपको उसके बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं, तो आप कहाँ से सक्सेसफुल हो जाओगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़कों ने सोचा कि हम भी कॉस्मेटिक पे काम करेंगे, हम भी कॉस्मेटिक पे काम करके अच्छी एफिलिएट मार्केटिंग कर लेंगे। लेकिन कितने लड़कों को नॉलेज होगा अच्छी लिपस्टिक कौन सी आती है या फिर अच्छा आईलाइनर कौन सा आता है? तुम लोग को नॉलेज तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात तुम लोग उस पर एफिलिएट मार्केटिंग करते रह जाओगे और तुम लोग कहोगे फिर सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको जो भी नीश सिलेक्शन करना है वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए करना है। समझ रहे हो? कोई कुछ बोलना चाह रहा है बोल सकते हो। तुमने कुछ बोला है? लड़के से सीख। चलो अगला क्या है? पोटेंशियल ऑफ मोनेटाइजेशन ऑप्शंस विद दैट नीज। और आपको यह भी देखना है कि आपने जो भी नीज सेलेक्ट किया है वो मोनेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने कोई ऐसा नीज सेलेक्ट कर लिया जिसको मोनेटाइज होने का कोई रीजन ही नहीं है, जो मोनेटाइज हो ही नहीं सकता, उसको गूगल पे कोई सर्च करता ही नहीं है, उसको लोग लेते ही नहीं है, तुम उसको प्रमोट करे मेरे परेशान हो। ठीक है ना? मैं कह रहा हूं मिनरल वाटर। ठीक है? काफी सारे लोग जिम वाले जो होते हैं वो कुछ अलग टाइप का वाटर आते हैं जिनको पिया करते हैं। अच्छा, तो भैया इतना नॉलेज नहीं है। ठीक, तो मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ब्लैक वाटर पी पी के कितने ही लोग पीते होंगे? 100 लोग हैं, उनमें ज्यादा 2-4 लोग 5 लोग
तो क्या 2 4 5 लोगों के लिए हम मेहनत करने की कोशिश करेंगे या फिर उन 95 लोगों के लिए मेहनत करेंगे जो कि एकदम बिल्कुल अलग है? तो मेहनत किसके लिए करेंगे, 95 लोगों के लिए या 5 लोगों के लिए? 95 के लिए। तो जाहिर सी बात है मोनेटाइजेशन के चांसेस वहां पे ज्यादा हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? कंसीडर सर्च वॉल्यूम एंड पोटेंशियल ऑफ दैट मीन्स, आपको क्या करना है? अच्छा, ये सर्च वॉल्यूम पूरी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में सर्च वॉल्यूम नाम का जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्च वॉल्यूम का मतलब होता है कि जिस टॉपिक पे, जिस नीश पर हम काम करने जा रहे हैं उसका सर्च वॉल्यूम कितना हाई है। पिछले एक हफ्ते में या एक महीने में कितने लोगों ने उसको गूगल के ऊपर सर्च किया है, कितने लोग उससे रिलेटेड चीजें को गूगल पर, इंटरनेट पर सर्च करते हैं। समझ गए हो ना? तो ऐसा देखने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है जहां पर जाकर के हम लोग अलग अलग कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं, और हम ये पता लगा सकते हैं कि जिस चीज पे हम काम करना चाह रहे हैं उसकी एक्चुअल में मार्केट नीड है क्या, उसका कंपटीशन कितना है मार्केट के अंदर, एंड पोटेंशियल ऑफ दैट। नहीं समझ गए हो गया? फाइंड आउट द नंबर ऑफ पोटेंशियल ट्रैफिक सोर्स, और आपको ये भी देखना है कि जो नीश आपने सेलेक्ट किया है उस नीश पर हम लोग कहां कहां से ट्रैफिक लेकर के आ सकते हैं, हमें अपने नीश की ऑडियंस सबसे ज्यादा कहां से मिल सकती है। समझ रहे हो मेरी बात? योर माइक्रो नीश कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप चेयर का प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, आप किसका प्रमोशन कर रहे हो? चेयर का। अगर आप चेयर का प्रमोशन कर रहे हो ना, तो आप इस बात की गारंटी रख लो कि आपको मैट का भी प्रमोशन करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए मैंने कहा कि मैं एक ऐसी चेयर का प्रमोशन कर रहा हूं जिसपे बैठते ही आपका जो बैक पेन का इश्यू है पूरा चला जाएगा। तो मैं कह रहा हूं आपने किसी एक ऐसी बेल्ट का भी प्रमोशन शुरू कर दिया जिससे कि लोगों को पोस्चर सीधा रखने में मदद मिलने लगेगी। तो जाहिर सी बात है ये तो माइक्रो नीश हो गया ना। कोई ऐसा बंदा होगा जो कि 7,000 की चेयर नहीं ले पाएगा, तो वो क्या करेगा? वो उस पर्टिकुलर बेल्ट को बाय कर लेगा। बेचना तो अपने को दोनों है ना। हो सकता है कि अगर आज उसके पास कम बजट है वो बेल्ट बाय करेगा तो कल को वो चेयर भी बाय कर लेगा। अच्छा, टाइम ओवर हो गया, रिकनेक्ट करो जल्दी से, क्लास लेते लेते समय का ध्यान नहीं रहा। जल्दी से रिकनेक्ट करो सब लोग, क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है। आखिरी का आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है।